जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की कृपा हमेशा ही आप पे बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं कि घर पे अगर किसी ने कुछ कर दिया हो, या बंदिश हो, या जादू टोना, या कुछ ऐसा कुछ कई बार नज़र दोष भी हो जाता है। कई बार इतनी बुरी नज़र किसी की लगती है कि चलते चलते काम ठप हो जाते हैं। कई बार घर पे बीमारी का वास हो जाता है, एक बंदा उठता है दूसरा बीमार पड़ जाता है। तो इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं, घर पे दरिद्रता का वास हो जाता है, पैसे का आगमन बंद हो जाता है, उल्टा कि बंदा कर्जे की ओर बढ़ता जाता है। तो ये सब मुसीबतें अगर घर पे चल रही हों, या किसी भी तरह की बंदिश हो, या किसी भी तरह से पैसे की कमी हो, या कर्जा भी हो गया हो, बीमारी हो गई हो घर पे, तो आपको आज मैं एक ही उपाय बताने वाली हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक उपाय करना है। इसके आगे आप देखोगे बड़े बड़े उपाय फेल हो जाते हैं। और इतना छोटा सा उपाय है और इतना सरल है, इतना साधारण है कि कोई आपको मंत्र पाठ पूजा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें। बस एक चीज़ को आपको घर पे एक चीज़ स्थापित करनी है, और फिर आपको 8 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आपको भूल जाना है। एक दिन ये आपको स्थापित करनी है, और उसके बाद उस चीज़ का आप चमत्कार देखिए। आप खुद देखोगे कि आपके घर से अला बला जो भी दरिद्रता है, जो भी बदनसीबी है, बाहर कैसे निकल जाएगी और आपके कार्य सिद्ध कैसे होने लग जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं नारियल की। आपको पता ही है कि नारियल में इतनी ताकत होती है, नारियल के बगैर तो कोई कार्य शुभ हो ही नहीं सकता। नारियल के बगैर तो कोई भी हमारा यज्ञ, कोई भी हमारा शुभ कार्य, कोई भी शादी, कोई भी कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो सकता, नारियल के बिना अधूरा रहता है। जब तक आप नारियल को स्थापित नहीं करोगे, नारियल साक्षी नहीं होगा, आपका कार्य सिद्ध कभी नहीं होगा। तो नारियल में इतनी बड़ी ताकत है, कहने को तो एक देखो 50 रुपए का नारियल है, पर उसमें बहुत बड़ी ताकत है। तो हमें देखना होता है कि देखिए कुछ दिन कुछ पर्व ऐसे आते हैं कि साल में एक बार आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट वाले होते हैं, और हमें उनका लाभ जरूर लेना चाहिए। जैसे होली होगी, दिवाली होगी, या नवरात्रि होगी। इन दिनों में हमें लाभ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम साल में एक बार उपाय कर लेते हैं तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। तो आज मैं बताने वाली हूँ होलियों के बारे में। होलियों में इतने कई सारे उपाय ऐसे हैं जो हम करके लाभ उठा सकते हैं, और हाथों हाथ हमें रिजल्ट मिलते हैं, और हम लाभ उठा सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल साधारण जो आप उपाय कर पाओ वही आप। मैंने देखिए होलियों में कितने सारे आपको मंत्र, कितने सारे उपाय मैं आपको बता रही हूँ और बताए भी हैं। तो आपको जो भी आसान लगे, जो भी आपके काम का हो, वो आप ले लीजिए, वो आप कर लें। तो आपको क्या करना है कि अगर आप पहली होली से लेके पूर्णिमा तक आप नारियल को घर पे स्थापित कर देते हो, तो आप चमत्कार उसका देखोगे। अगर आपके घर पे दरिद्रता है, पैसे का अभाव है, तो वो भी दूर हो जाएगा, लक्ष्मी माँ की अपार कृपा हो जाएगी। और अगर आपके घर पे किसी ने मान दिया है कारोबार को, या किसी ने बुरी नज़र लगा दी है, या कोई टोटका कर दिया है, या चलते चलते कारोबार ठप हो गया है, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, या कोई ना कोई आपके साथ प्रॉब्लम चली रहती है, हर कार्य में आपको बंदिश आती है, तो दोस्तों ये आप एक उपाय आप करके देखिए। आप खुद महसूस करोगे, खुद आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लमें कैसे हल होती हैं। तो पहले से आपको नारियल घर पे ला के रखना होगा, और पहली होली से लेके आपको सुबह स्नान करने के बाद नारियल को आप स्थापित कर दें। बस कुछ नहीं, एक छोटा सा काला कपड़ा चाहिए, कोई एक इतना कपड़ा हो पर्याप्त कि उसमें नारियल बन जाए, उसमें नारियल मतलब बन जाए। कोई ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, उतना ही कपड़ा आपको चाहिए जिसमें नारियल बन जाए। तो आप इतना सा कपड़ा ले आइए और रख लीजिए, और अपने मंदिर में नारियल को रखिए। स्नान करने के बाद जैसे आप बाकी पूजा करते हो, उसकी आप पूजा करिए। और पूजा करने के बाद फिर आप उस नारियल को पूजा करने के बाद प्रार्थना करिए कि जो भी हमारे घर पे कुछ व्याधि है, रोग है, या दरिद्रता है, या कर्जा है, बीमारी है, कुछ भी है, जो जो आपके घर पे प्रॉब्लमें चल रही हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करिए कि आप साक्षी हो हमारे घर पे, जो जो हमें दुख दरिद्रता जो भी है, आप साक्षी हो। तो मैं आपको स्थापित कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, आप इन सब चीज़ों का आप शमन करिए, और इन सारी चीज़ों को, सारी बंदिशों को ख़त्म करिए।
तो आप उस नारियल को घर के मध्य में कहीं भी, घर का सेंटर जहाँ पड़ता हो वहाँ पे अगर कोई टांगने की जगह है तो उसे टांग दें, नहीं तो कहीं भी आप रख दें। घर के जो घर का सेंटर पड़ता है वहाँ पे आप रख दें कि पूरे घर की नेगेटिविटी को नारियल खींच लेगा अपनी तरफ। और उसके बाद आपको पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन आपको उस नारियल को, जिस दिन होली का दहन होगा, पूर्णिमा के दिन आपको पूरे घर पे 3 चक्कर आपको नारियल को घुमाना होगा और घुमा के बाहर निकल जाना होगा। अगर आसपास कोई पानी है, पानी का कोई आसपास आपके कोई है तो पानी में आपको उसको विसर्जित करना होगा। नहीं तो पानी अगर आसपास नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आपको निकल जाएं कहीं भी। घर घर से कम आपको 1 किलोमीटर दूर निकल जाना है। और 1 किलोमीटर दूर जाके आपको क्या करना है कि सुनसान जगह में किसी में भी पीपल के नीचे, चाहे पीपल पूजा वाला हो चाहे कोई भी पीपल हो, तो उसके नीचे आपको चुपचाप रख के आ जाना है, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। तो घर आके आप स्नान करिए और स्नान करने के बाद अच्छे से आप पूजा करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, महसूस करिए कि आज के बाद मेरे घर पे दरिद्रता का नाश हो गया है, मेरे घर से दरिद्रता चली गई है और माँ लक्ष्मी का मेरे घर पे वास हो गया है। तो आप दिल में महसूस करोगे और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी सब प्रॉब्लमें हल होती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो जिस काम में आपको, जिन कामों में आपको बंदिश आ रही थी बार बार, वो बंदिशें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये दोस्तों छोटा सा उपाय है पर बहुत बड़ा काम करता है। तो आप इसे करके जरूर लाभ ले सकते हो। महत्वपूर्ण दिन होते हैं होली के। होली के दिनों में टोटका, टोना या बंदिश या किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हो। जो आप कर सकते हो वो आप उपाय करिए। मैंने बहुत सारे मंत्र बताए हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें उपाय बताए हैं और मैं बता भी रही हूँ। तो आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहिए, वॉच करते रहिए, तो आपको बहुत सारे इसमें मंत्र, उपाय, टोटके मिलेंगे। तो आप इनका लाभ जरूर ले सकते हो। देखिए मेरा कोई उपाय ऐसा नहीं है जिसमें खर्चा आता है। मैंने कोई उपाय ऐसा नहीं बताया जिसमें कोई खर्चे वाली बातें हैं। तो ये बिल्कुल साधारण सिंपल, आपको मैं इस तरह बिल्कुल ही सिंपल उपाय बताती हूँ। देखिए नारियल कितने का, 50 रुपए का नारियल आता है, तो क्या खर्चा है इसमें। और क्या बड़ी कोई मंत्र भी नहीं करना है तो कुछ भी नहीं है ना। पर बहुत बड़ी बात है कि इसको हम कर लेते हैं। अगर हमारे घर पे सब कुछ ठीक ठाक है, भगवान की कृपा है, तो फिर भी हमको, हाँ, फिर भी हमें नारियल को घर पे स्थापित कर लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एक उपाय है और उसको पूर्णिमा के दिन बाहर निकाल देना चाहिए। घर की चीज़ों का, मुसीबतों का शमन हो जाता है। तो दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनका हम बड़े से बड़ा लाभ ले सकते हो। आप जैसे ही आप करोगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उपाय, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम हल, जैसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी भी तरह की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। कॉल मैं नहीं ले सकती हूँ, कॉल्स बहुत सारी आती हैं लोगों की, बट कॉल्स मैं नहीं ले सकती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए क्वेश्चन, तो आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कोई आपकी कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर आपका उसका हल भी होगा। और इसी के साथ दोस्तों मेरे से जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। और दोस्तों अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरा भी ध्यान रखें, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए